नमस्कार दोस्तों, आप सभी का घरेलू ट्रीटमेंट इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, चना एक बहुत ही पौष्टिक और फायदेमंद आहार के रूप में उपयोग किया जाता है। चने में अनेक पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह हमें स्वास्थ्य के लिए लाभ दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये प्रोटीन्स का एक समृद्ध स्रोत होता है। किसी भी खाने का पूरा लाभ शरीर को मिलने के लिए हमें उस चीज़ के फायदे और नुकसान का पता होना, उसके साथ ही साथ उसे खाने का सही समय, खाने के सही तरीके का पता होना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए आज के वीडियो में हम जानेंगे कि चना खाने के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, चना किस रूप में खाना सबसे फायदेमंद होता है, इसे कच्चा खाए, पानी में भिगोकर खाए या अंकुरित करके खाए या इसे पकाकर खाए, इसे खाने का सही समय कौन सा हो, इसे दिन में कितनी मात्रा में चने को खाना चाहिए, वजन बढ़ाने और घटाने वाले लोगों को चने को किस प्रकार खाना चाहिए, इन सभी सवालों का हल करेंगे। तो वीडियो को अंत तक बने रहे ताकि कोई भी उपयुक्त जानकारी छूट ना सके। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक और एक कमेंट कर देना। और आप हमारे चैनल पर अभी नए हो तो अभी नीचे वाले दिए गए लाल सब्सक्राइब बटन को दबाकर आगे वाले सबसे ऊपर वाले बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरह के आपसे स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम चना खाने के फायदे और नुकसान के बारे में जानकारी लेते हैं। चने में कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन की सबसे ज़्यादा मात्रा होती है। साथ ही इसमें फॉलिक एसिड, मैंगनीज, आयरन, पोटेशियम, कॉपर, जिंक और दूसरे कई तरह के विटामिन और मिनरल्स काफ़ी मात्रा में मौजूद होते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि चने में फाइबर की अच्छी खासी मात्रा होती है, जो कार्बोहाइड्रेट्स को रेगुलेट करने के साथ साथ कब्ज को दूर करने और पाचन को बेहतर बनाने में मदद करता है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को कब्ज होने की असली जड़ ये होती है कि उसके खाने में फाइबर की मात्रा कम होना, जो कि चने में बहुत ही सही मात्रा में मौजूद होता है। ये त्वचा के लिए भी अच्छा होता है। साथ ही शरीर में कोलेस्टेरॉल की मात्रा को घटाने और ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल को भी नियंत्रित करने में बहुत मदद करता है। साथ ही चने में मौजूद हाई क्वालिटी प्रोटीन्स होती है, वो वजन बढ़ाने और घटाने दोनों में ही बहुत मदद करता है। लेकिन दोस्तों, इसके लिए ज़रूरी बात यह है कि इसका सही मात्रा में या सही तरीके से सेवन किया जाना चाहिए, जो हम आगे विस्तार से देखेंगे। अब हम देखते हैं चने को कच्चा खाना चाहिए, पकाकर खाना चाहिए या अंकुरित करके खाना चाहिए। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि चने को अलग अलग रूप में खाने से उसके लाभ भी अलग अलग ही मिलते हैं। कुछ समय इसके सही खाने की जानकारी ना होने से हमारे शरीर को हानि भी पहुंच सकती है। पानी में भिगे हुए चनों में पोषक तत्वों की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। साथ ही साथ ये पचने में थोड़ा भारी होता है। कच्चे चने में मौजूद फाइबर को ऑब्जर्व करने में हमारे पाचन तंत्र को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप कभी कच्चे चने को खाते हो तो इस बात को अवश्य ध्यान में रखें कि कच्चे चने को ज़्यादा से ज़्यादा चबा चबा कर ही खाएं, नहीं तो इसके सेवन से शरीर को फायदे से ज़्यादा नुकसान ही हो सकता है। इसके विपरीत चने को अंकुरित करके खाने से उसके लाभ काफ़ी हद तक ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि अंकुरित चने में एंजाइम्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स और फाइबर की मात्रा काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। चना अंकुरित होने के बाद वो एक कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन्स बन जाता है। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है कि अंकुरित चने के इतने सारे फायदों के बावजूद इसकी एक कमी भी पाई जाती है, वो ये कि इसमें पाए जाने वाले बैक्टीरियाज। चने को अंकुरित करके इस्तेमाल करने के लिए काफ़ी समय तक भिगोकर रखने की वजह से इसमें कुछ बैक्टीरियाज की बढ़ने की आशंका हो सकती है, और इसी वजह से बच्चे, बूढ़े और गर्भवती महिलाओं को अंकुरित चने को बिना उबाले इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, या तो उसे थोड़ा भूनकर ही खाएं ताकि बैक्टीरिया खत्म हो जाए और शरीर को कोई भी हानि भी ना हो।
अब बात आती है कि चना कब खाना चाहिए, यानी कि इसके इस्तेमाल का सही समय कौन सा हो। दोस्तों, पके हुए चने का दिन में किसी भी समय इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन सलाह ये है कि सुबह के नाश्ते में ही इसका इस्तेमाल किया जाए। भिगे हुए चनों को हमेशा सुबह खाली पेट ही इस्तेमाल करना चाहिए। इसे खाने के बाद दूसरा कुछ भी तरीके का खाना कम से कम 1 से 2 घंटे बाद ही खाना चाहिए, ताकि भिगे हुए चने खाने का पूरा लाभ शरीर को मिल सके। अब देखते हैं कि चना कितनी मात्रा में खाना चाहिए। किसी व्यक्ति को एक दिन में कितना चना खाना चाहिए, ये उस व्यक्ति के पाचन तंत्र पर या उसकी पाचन क्षमता और फिजिकल एक्टिविटी पर निर्भर करता है। लेकिन फिर भी अगर आप पहली बार चनों को पानी में भिगोकर या अंकुरित करके खा रहे हो, तो 1 या 2 मुट्ठी चने से ज़्यादा मात्रा में इसका सेवन ना करें और इसे खाते समय बहुत अच्छे से चबाकर ही खाएं, क्योंकि पानी में भिगा हुआ चना पचने में थोड़ा भारी होता है, जिससे इसका ज़्यादा मात्रा में सेवन करने से गैस, पेट फूलना आदि समस्या का सामना करना पड़ सकता है। जबकि इसे उबालकर या किसी भी प्रकार भूनकर 50 से 60 ग्राम तक कोई भी खाने में इस्तेमाल कर सकता है। और जो नियमित रूप से एक्सरसाइज करते हैं, वो अपने हिसाब से 100 से 150 ग्राम तक भी इसे खा सकते हैं। लेकिन यहाँ भी एक बात ध्यान में रखना जरूरी है, आप एक ही बार में पूरा 100 या 150 ग्राम चना ना खाएं, बल्कि 2 से 3 बार में इसे खाएं। ऐसा करने से इसका पचन भी अच्छे तरीके से होगा। अब देखते हैं वजन बढ़ाने और घटाने वाले लोगों को चने का किस प्रकार इस्तेमाल करना चाहिए। चना प्रोटीन्स का एक अच्छा स्रोत होने की वजह से ये आवश्यक मात्रा में चर्बी को बनाता भी है और अनावश्यक चर्बी जमा भी नहीं होने देता। साथ ही इसमें कार्बोहाइड्रेट्स के साथ साथ फाइबर के होने की वजह से ये पाचन तंत्र को मजबूती प्रदान करने के साथ ऊर्जा प्रदान करने का भी काम करता है और चर्बी की मात्रा को नियंत्रित रखने का काम भी करता है। अगर आप वजन घटाने की डाइट फॉलो कर रहे हो, तो आप 20 से 25 ग्राम चनों को रात को सोते समय पानी में डालकर फूलने के लिए छोड़ दें और सुबह उठकर खाली पेट उसे चबा चबा कर खाएं। इस चने में पोषक तत्वों की मात्रा तो होती ही है, साथ ही ये शरीर में धीरे धीरे पचने से भूख को काफ़ी देर तक कंट्रोल में रखता है, जिससे कि वजन घटाने में मदद मिलती है। अगर आपको कच्चा चना ठीक से ना पचता हो या किसी भी तरह की गैस या पेट फूलने की प्रॉब्लम होती हो, तो बेहतर ये है कि आप भिगे हुए चनों को उबाल कर ही खाएं। इस चने की टेस्ट को बढ़ाने के लिए आप उसमें कच्चा प्याज, टमाटर, धनिया पत्ता, आवश्यकता के अनुसार थोड़ी सी हरी मिर्च, नींबू का रस और चुटकी भर नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने से चने का टेस्ट तो बेहतर होता ही है, साथ ही इसके पोषक तत्वों की मात्रा भी कुछ हद तक बढ़ जाती है। अगर आप चाहो तो इसे भुने हुए चने का स्नैक्स के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन यहाँ भी एक बात अवश्य ध्यान में रखें कि भुने हुए चने को छिलकों के साथ ही खाएं, क्योंकि चनों के छिलकों में काफ़ी मात्रा में फाइबर मौजूद होता है। और अगर आप वजन बढ़ाने की डाइट फॉलो कर रहे हो, तो चने को हमेशा पकाकर ही खाएं, क्योंकि पका हुआ चना शरीर में जल्दी पच जाता है। इसलिए रात भर भिगाए हुए चनों को सुबह के नाश्ते में हल्के नमक और मिर्च डालकर उबालकर इसे खाएं। दोपहर में 20 से 25 ग्राम भुने हुए चनों को गुड़ के साथ अच्छे से चबा चबा कर खाएं और उतने ही प्रमाण में शाम को भी भुना हुआ चना गुड़ के साथ खाएं, जो आपका वजन बढ़ाने में मदद करेगा। हालांकि अकेले चने को खाने से वजन नहीं बढ़ सकता, क्योंकि ये अपने दिन भर के डाइट और अपने लाइफस्टाइल पर भी निर्भर करता है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगले नए स्वास्थ्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, आनंदी रहे, अपने और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रखें। धन्यवाद।